हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट होने वाली है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, सेट चैप्टर चल रहा था और एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था और उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ाई कर ली थी। ठीक है, तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आज, तो मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये आपका सबसेट का साइन है। ठीक है, सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। इसमें क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं उनमें हमारे जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो उन फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सिंबल फिल करने हैं। तो कौन कौन से, एक तो सबसेट और नॉट सबसेट। मैं लिख दूं कि सबसेट का साइन होता है, इसे बोलते हैं सबसेट, और ये होता है नॉट सबसेट। ठीक है, और देखिए अभी आपका जो सेकंड क्वेश्चन आएगा उसमें एक और आ जाएगा टॉपिक बिलोंग टू। ठीक है, जो कि आपने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ी थी। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है। जैसे कि हमारा सबसेट है, अगर इस सेट के जो एलिमेंट अगर दूसरे सेट में हुए, ठीक है, इस सेट के एलिमेंट अगर इस सेट के अंदर हुए तो ये क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए इस वाले सेट को चेक करेंगे तो 2 इसके अंदर है, यहाँ पर 2 भी है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, देखिए इसके अंदर 4 है, तो इस सेट के अंदर भी 4 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेट इस सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो हम क्या फिल कर देंगे, सबसेट। ये साइन हो गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चेक करेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ए बी सी। ठीक है, पहला जो सेट है उसमें क्या है, ए बी सी, और दूसरा जो सेट है उसमें क्या एलिमेंट है, बी सी डी। मतलब इन दोनों सेट में एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखिए ए यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, बी है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर बी भी है, सी है यहाँ पर सी भी है, यहाँ पर दोनों सेट में एलिमेंट सी है, लेकिन यहाँ पर जो डी है वो इस सेट के अंदर नहीं है। इस सेट के अंदर दोनों नहीं है, ए और डी दोनों नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो क्या कर देंगे, नॉट सबसेट। ठीक, अब देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ पर दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर बिल्डर फॉर्म में। तो बिल्डर फॉर्म में दे रखा, हमें क्या करना है, ये लैंग्वेज में दे रखा है, तो सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। इसमें कहा है एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब देखिए आपका स्कूल है भाई, ठीक है, स्कूल के अंदर एक क्लास 11th है। ठीक है, क्लास 11th है, इसके अंदर स्टूडेंट है। अब दूसरा वाला सेट क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए भाई, इसने कहा है आपके स्कूल के अंदर स्टूडेंट है। अब ये आपका स्कूल है भाई, इसके अंदर तो देखिए बहुत क्लास हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो एक बात बताइए, स्कूल के अंदर स्टूडेंट आ रहे हैं तो स्टूडेंट भी तो किसके अंदर आएंगे, क्लास के अंदर ही आएंगे। जो क्लास आ रही है ये एक स्कूल के अंदर ही तो आएगी, और इस क्लास के स्टूडेंट वो स्कूल के ही अंदर ही तो आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 4 क्वेश्चन और करने हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई इसके नेक्स्ट पार्ट और करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, फोर्थ और फिफ्थ। देखिए फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है आपका, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। देखिए पहले इसकी बात करते हैं। इसने क्या कह रखा, कोई प्लेन जगह है, ठीक है, उस पर प्लेन है, एक सर्कल है। तो सर्कल भाई इसमें ये तो कह नहीं रखा, या तो स्मॉल है या आपका बिग है। एक मिनट, सर्कल या तो स्मॉल है या बिग है, या उसकी कोई रेडियस दे रखी है, या उसकी कोई फिक्स यूनिट नहीं दे रखी। इसमें क्या है, सिर्फ एक सर्कल दे दिया है। तो सर्कल भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और भी छोटा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, इस ब्रेसिस में सिर्फ इतना का है। अब दूसरे वाले सेट में क्या कहा है, इसकी बात सुनिए। दूसरा वाला सेट कह रहा है एक्स सच दैट इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसमें क्या कह रखा है, वही सेम प्लेन, लेकिन जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है ये जो रेडियस है इसकी फिक्स है। ये जो सर्कल है वो उसकी रेडियस क्या है भाई, 1 यूनिट, मतलब कि फिक्स है। तो ये सर्कल एक फिक्स सर्कल बना हुआ है। यहाँ कैसा है भाई, यहाँ छोटा भी है, बड़ा भी है,
और भी बड़ा हो सकता है और भी छोटा हो सकता है। तो यहाँ हर तरह का सर्कल है, लेकिन यहाँ पर एक फिक्स रेडियस का सर्कल है। तो क्या बताइए ये वाला सबसेट होगा इसका या नहीं? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक मतलब 1 यूनिट का ही रेडियस और यहाँ हर तरह के, तो इसलिए इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। ठीक है, प्लेन पे एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल बताइए किस तरह के होते हैं? हर तरह का ट्राइंगल होता है, आइसोलस ट्राइंगल, आइसोलस है, इक्विलेटरल है, हर तरह के ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, अब आपको एक और चीज दिखाऊं, उसमें बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी सब। ठीक, देखिए यहाँ का क्या कहा, एक्स सच दैट इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। रेक्टेंगल की बात की तो रेक्टेंगल आपको पता है, आपको 4 साइड के होते हैं, जिनकी साइड कितनी होती है? 4। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें कैसे करा जाए कि ये एक सबसेट है या नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, ट्राइंगल की कितनी साइड होती है? ठीक है, इससे देखिए ट्राइंगल कितनी साइड होती है? 3। कितने भी तरह के ट्राइंगल हों उनकी साइड हमेशा 3 होगी, और रेक्टेंगल की साइड हमेशा 4 होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, मतलब ये वाला जो सेट है इसका सबसेट नहीं हो सकता। जो इसमें ट्राइंगल है वो इसके अंदर ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक नॉट सबसेट। चलिए जल्दी से करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके 2 पार्ट रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन के एक तो आपका 6 और 7, इनको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हमारी क्लास यहीं कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि हमारे इस वाले सेट में क्या कहा है। ठीक है, तो देखिए इसने कहा है कोई प्लेन है उस पर इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है खाली इसमें। अब की बात ट्राइंगल नहीं है कि इसमें सारे के सारे ट्राइंगल आ जाएंगे, सिर्फ इसमें ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है आपको पता है? ठीक है, बात कही है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इसमें से ब्रेसिस ये रहा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बताओ कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब देखिए सेकंड वाले में आपसे क्या कहा है, यहाँ एक काम कर लीजिए, ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए। ठीक, सेकंड वाले में आपसे क्या क्या है भाई, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। इसमें कई ट्राइंगल, अब ट्राइंगल भैया तीनों आ जाएंगे, इक्विलेटरल आ जाएगा, इक्विलेटरल आइसोलस आ जाएगा, और आपका स्केलन आ जाएगा। इक्विलेटरल आ गया, ठीक है, और आपका चलो बनाऊं क्या? हाँ सभी आएंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखे? ट्राइंगल, तो ट्राइंगल तीनों आएंगे, इक्विलेटरल, आइसोलस, स्केलन, तीनों आ गए। और ऊपर वाले जो पहला वाला आपका सेट है उसमें कौन सा दे रखा है? सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखिए चेक करिए, इसमें क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है। अब देखिए ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या इस सेट के अंदर है या नहीं है? भाई ये रहा, इसमें क्या रखा है, जब इसमें बात करी ट्राइंगल की तो ट्राइंगल तीनों आ जाएंगे, इक्विलेटरल, आइसोलस, स्केलन। तो एक बात बताइए, क्या ये सेट इस सेट का सबसेट होगा या नहीं? हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखना। ब्रेसिस एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसने कहा है कि हमें इवन नेचुरल नंबर के बारे में सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। नेचुरल नंबर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने 8 तक लिख लिए, वैसे नंबर्स आपके बहुत सारे होते हैं, आगे कर देते हैं डॉट डॉट इन्फिनिटी। ठीक है, फिर इसमें देखिए नेचुरल नंबर लिख लिए, नेचुरल नंबर साथ में इसने कहा कौन सी नेचुरल, जो इवन हो। ठीक है, इवन का मतलब कौन सा है? जो 2 से हमेशा डिविजिबल होते हैं। तो 1 कैंसिल हो जाएगा इसमें, 3 कैंसिल हो जाएगा इसमें, 5 कैंसिल हो जाएगा इसमें, 7 कैंसिल हो जाएगा, ओ 6 तो लिखा ही नहीं, 6 आ जाएगा। ठीक है, 5 के बाद 6 आता है, 2 4 8 2 4 6 8 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऐसे सारे नंबर्स हो जाएंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, वो क्या हो जाएंगे? इवन नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं सेकंड, क्या कहता है आपका, 1 मिनट, ये ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इसमें बात करी है इंटीजर की। इंटीजर में 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। लेकिन हमें इसमें से ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव के बारे में बात की, सिर्फ कही है इंटीजर। तो इंटीजर देखिए आपके, स्टार्ट करें, देखिए पॉजिटिव
आपके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट। अगर बात करें नेगेटिव इंटीजर की तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर आएंगे जितने भी आएंगे -2 -3 -4। अब भाई चेक करके देखते हैं कि हमारा जो इस सेट के अंदर एलिमेंट है क्या वो इस सेट के अंदर है या नहीं। इसे डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। फिर देखेंगे सब सेट हो जाएगा नहीं। तो देखिए 2 इसके अंदर है तो 2 यहाँ भी है, 4 इसके अंदर है तो 4 भी इसके अंदर है, 8 है इस सेट के अंदर और 6 इस सेट के अंदर भी 6 एलिमेंट है, 8 इसके अंदर है तो ये वाला एलिमेंट भी इसके अंदर है। तो क्या हो जाएगा, ये सब सेट हो जाएगा ना। जो एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं वही एलिमेंट इस सेट के अंदर होंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको क्वेश्चन फाइनल हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।